नमस्कार दोस्तों, हाँ मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने कभी यह जरूर महसूस किया होगा जब आप सुबह उठते हो तो आलस छा जाता है और कुछ नया सीखने का मन ही नहीं करता है। बुरी आदतें छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ पाते। बहुत गुस्सा आता है पर मान बार बार भटक ही जाता है। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बनते हो। अब सोचो, अगर आपका मन बार बार कहता है कि मैं कमजोर हूं, मैं फोकस नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, तो धीरे धीरे यह बातें आपको सच बन जाती हैं। मन में बार बार यही दोहराते रहोगे तो मन में बैठ ही जाता है। मन में भी वही चीज रह जाती है, इधर उधर रहती है जो आप सोचते रहते हैं। कल के फिक्र में या बीते कल के दर्द में उलझा हुआ यह बस यहाँ वहां भटकता रहता है। यह वही मन है जो आपको महान बना सकता है, और अगर आप उसे समझो तो अच्छे दिशा में ला भी सकते हो, उसकी चालाकी को भी पकड़ सकते हो। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि दोस्तों 95% तक हमारे फैसले हमारे मन पे ही डिपेंड रहते हैं, हमारे माइंड पे ही सेट रहते हैं। यानी हम जो महसूस करते हैं हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन वही हमारी जिंदगी तय करता है। अगर यह मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपके लिए सबसे बड़ी लड़ाई बन जाती है। खैर, अब सवाल यह है, क्या आप सच में अपने मन के मालिक हैं या फिर माइंड आपको चला रहा है? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, कोई मोटिवेशन या तरीका काम नहीं करेगा। इसलिए हम जानेंगे यह रहस्य जो बताता है मन को जीतना क्या होता है, और कैसे एक आम इंसान भी अपनी मन की शक्ति को जगाकर इसे हासिल कर सकता है। लेकिन याद रखो, मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक रोज रोज की अभ्यास सफर, एक लड़ाई है जो हर दिन लड़ी जाती है। अगर आप यह समझ लो तो आपकी जीत पक्की है। आप बात करते हैं उन 5 तरीकों के बारे में जो आपके मन को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। पहला, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यानी खुद से कुछ अच्छा बोलो। क्या आपने खुद से कभी बोला है, या मुझसे यह नहीं होगा, यह हमेशा गलत करता है? यदि हाँ, तो आज से ही यह बंद कर दो, क्योंकि जो बात आप खुद से करते हो वही हमारा भविष्य डिसाइड करता है। यह सिर्फ मोटिवेशन लाइन नहीं है, साइंस है। मन को कंट्रोल करने की सबसे बड़ी पहल, सबसे बड़ी चाल अपने आप से पॉजिटिव बातें करना। जब आप रोज कहते हो मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ, तो ये माइंड उसे सच मानने लगता है। यह आपके आत्मविश्वास, ऊर्जा और यह तो शरीर पर भी असर करता है। इसलिए आज से सुबह उठते ही खुद से कहीं, आज मैं पहले से बेहतर हूँ, पहले से ही बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। भले यह मुश्किल है, लेकिन यह एक चैलेंज है और मैं इसके सीखने का मौका समझता हूँ। यह छोटे वाक्य छोटे लग रहे हैं दोस्तों, लेकिन यह आपके अपने भीतर की लड़ाई जीतने में बहुत मदद करते हैं। दूसरा तरीका, लक्ष्य निर्धारण, यानी कहाँ जाना है यह आप पहले से तय कर लो। मन इसलिए भटकता है क्योंकि उसे दिशा ही नहीं मिलती है। जब लक्ष्य क्लियर ही नहीं होगा तो मन ऐसा है जैसे कोई बेलगाम घोड़ा जो खुली जमीन में बेतहाशा भाग रहा है। इसलिए आपको क्लियर, रियल और मोटिवेटिंग लक्ष्य बनाना चाहिए। जैसे बुद्ध ने कहा था, यदि तुम निशाना नहीं जानते तो तुम्हारा तीर कहाँ लगेगा। यह सिर्फ बातें नहीं है, यह साइंस है। और माइंड साइकोलॉजी, जब लक्ष्य क्लियर होता है तो आपका ब्रेन उसे एक सेंटर पॉइंट की तरह पहचानता है। यही आपकी योजना बनाने और उसके एजुकेशन की दिशा में ले जाता है। इसके लिए आपको छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए एक लक्ष्य बनाना चाहिए, जैसे कि मुझे अगले 6 दिन में एक किताब लिखनी है, या 1 साल में एक छोटा बिजनेस शुरू करना है। जैसे क्लियर लक्ष्य, आप स्पष्ट रहे, आपके पास कोई गोल मटोल वाला काम ना रहे, आप बिल्कुल डिसाइडेड रहे कि हमको यही कार्य करना है। तीसरा तरीका है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका दिन ऐसा गुजरता है कि आपको लगता है कि दिन भर बिजी है, तो आपके लिए समय ही नहीं मिलता, तो
आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप समय को मैनेज नहीं कर रहे हैं। समय आपको चला रहा है। जब को आपको समय चला रहा होता है तो मन बेचैन, चिंतित और थका हुआ महसूस होता है। इसीलिए आपको हर टाइम के लिए क्लियर टाइम स्लॉट बना लेना चाहिए, क्योंकि साइंस कहती है जब दिन की प्लानिंग होती है और उसे फॉलो करते हो तो ब्रेन में डोपामिन निकलता है, जो संतुष्टि और ऊर्जा देता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि दोस्तों कि कालो ही प्रबलम, यानी समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। आप ये जान लीजिए दोस्तों, समय का बहुत बड़ा महत्व है। समय आप डिसाइड किए रहिए कब कौन सा कार्य किस समय करना है। चौथा तरीका मेडिटेशन और एक्सरसाइज। 10 से 15 मिनट रोज मेडिटेशन और 45 मिनट की एक्सरसाइज आपके पूरे जीवन की दिशा को बदल सकती है। इससे आपका मन शांत होगा और शरीर एनर्जी बना रहता है। एनर्जी से भरपूर एनर्जी रहती है एक्सरसाइज करने, जिससे आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो इस तरह से आपके अपने मन को कंट्रोल कर किसी भी तरह के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो, मन की शक्ति पहचाने और उसे कंट्रोल करने के तरीकों को लेकर। कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट जरूर करके बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।